श्री शिवाय नमस्तुभ्यं दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते हो कल है शनिवार का दिन और शनिवार के दिन पड़ रही है चतुर्दशी तिथि, जो कि बहुत ही खास और विशेष होती है। दोस्तों, यदि आपके घर में किसी व्यक्ति को बहुत ज़्यादा नज़र लगती है या बहुत ज़्यादा बीमार पड़ा हुआ है तो इस उपाय को अवश्य कीजिए। इस उपाय को या तो आप काले धागे से कर सकते हो या फिर काजल की डिब्बी होती है ना, जो 5-10 रुपये की मार्केट में मिल जाती है, उससे आप इस उपाय को जरूर कीजिएगा। पूज्य गुरु जी कथा को सुनकर उपाय को अच्छे से समझाने का प्रयास करेंगे। तो आइए दोस्तों, जानते हैं पहला उपाय कैसे करना है। पहला जो उपाय है दोस्तों, वह है अगर आपके घर में किसी व्यक्ति बहुत जल्दी नज़र लग जाती है या फिर टोक लग जाती है या फिर आपके घर में कोई व्यक्ति काफ़ी लंबे समय से बीमार पड़ा हुआ है तो इस उपाय को अवश्य कीजिए। इस उपाय को करने के लिए या तो आपको लेनी है काजल की डिब्बी या फिर आपको लेना है काला धागा। इन दोनों में से आप कोई भी ले सकते हो, जो आपको मिल जाए वो आप ले लीजिए। अब आपके घर में जो भी व्यक्ति बीमार या फिर जिसे भी बहुत जल्दी नज़र लग जाती है तो उसके सिर से आपको ये 21 बार घुमाना है। मतलब जैसे एंटी क्लॉकवाइज घुमाते हैं ना, ऐसे आपको 21 बार उतारना है। उसके बाद आपको एक नाम लेना है, काशी विश्वनाथ महादेव का नाम लेते हुए आपको 21 बार उसके सिर से ऊपर से, जैसे एंटी क्लॉकवाइज उतारते हैं ना, आपको एंटी क्लॉकवाइज उतारना है और आपको नाम लेना है काशी विश्वनाथ महादेव। और आपको इस काले धागे को या फिर काजल की डिब्बी को आपको लेकर चले जाना है। कोई भी हरा भरा पेड़, हरा भरा पेड़ मतलब दोस्तों या तो आंवले का पेड़ हो या फिर बेलपत का पेड़ हो, अमरूद का पेड़ हो, कोई भी हरा भरा पेड़ हो ना, वहाँ पर आपको चले जाना है और पेड़ के नीचे जाकर आपको एक गड्ढा खोदना है और इस काजल की डिब्बी को या फिर काले धागे को उस गड्ढे में आपको दबा देना है। बस आपको इस उपाय को करके आना है। बहुत ही छोटा सा विशेष उपाय है। इस उपाय को करते हो तो जो भी व्यक्ति आपके घर में बीमार पड़ा है उसकी बीमारी दूर हो जाएगी और जिसे भी नज़र लगी है उसकी नज़र भी दूर हो जाएगी। तो इस उपाय को अवश्य कीजिएगा, बहुत ही अजोगर विशेष उपाय है। अब जानते हैं अगले उपाय के बारे में। दोस्तों, अगला उपाय है इच्छा पूर्ति के लिए। यदि आपकी कोई विशेष मनोकामना है, काफ़ी दिनों से अधूरी पड़ी हुई है, इस उपाय को अवश्य कीजिए। अब चाहे आपकी मनोकामना धन को लेकर हो, व्यापार को लेकर हो, नौकरी को लेकर हो या फिर आपके जीवन की कोई विशेष मनोकामना हो, तो इस उपाय को अवश्य कीजिए। इस उपाय को करने के लिए सबसे पहले आपको लेना है 1 लोटा जल तांबे के पात्र में। साथ ही आपको लेना है 1 या 2 चम्मच सरसों का तेल। अब आपको चले जाना है शिव जी के मंदिर में। इस उपाय को सुबह से लेकर शाम तक कभी भी कर सकते हो। अब आप चले जाइए शिव जी के मंदिर में। शिव जी के मंदिर में जाकर सबसे पहले आपको 1 लोटा जल श्री शिवाय नमस्तुभ्यं कहते हुए शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना है। अब जो दोस्तों आपके पास 1 या 2 चम्मच सरसों का तेल है ना, सबसे पहले जो आपने जल चढ़ाया है उसे आप अच्छी तरह किसी कपड़े से पोंछ दीजिए शिवलिंग के ऊपर से। अब जो आपके पास तेल है वो आपको शिवलिंग के ऊपर काशी विश्वनाथ महादेव का नाम लेते हुए आपको सरसों का तेल शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना है। दोस्तों, आपको नाम याद रखना है, काशी विश्वनाथ महादेव का नाम लेते हुए आपको समर्पित करना है। उसके बाद आपकी जो रिंग फिंगर होती है ना, जिससे उंगली से हम तिलक लगाते हैं, उस उंगली को आपको शिवलिंग के ऊपर रखना है जहां आपने सरसों का तेल चढ़ाया है। फिर आपको महादेव से प्रार्थना करनी है और आपको जब प्रार्थना करोगे ना दोस्तों, तो आपको काशी विश्वनाथ महादेव का नाम लेते हुए आपको अपनी मनोकामना कहनी है। हे काशी विश्वनाथ महादेव, मेरी ये मनोकामना है, मेरी जीवन में धन की समस्या है, व्यापार की समस्या है, नौकरी नहीं लग रही है या फिर आपके जीवन की कोई भी विशेष मनोकामना हो ना, तो आपको काशी विश्वनाथ महादेव का नाम लेते हुए आपको अपनी मनोकामना कहनी है। यकीन मानिए दोस्तों, यदि आप इस उपाय को करते हो शनिवार के दिन, तो जो भी आपकी विश होगी, जो भी आपकी इच्छा होगी ना, 24 घंटे के अंदर अंदर जरूर पूरी हो जाएगी। तो इस विशेष उपाय को अवश्य कीजिएगा। अब जानते हैं अगले उपाय के बारे में। दोस्तों, अगला जो उपाय है वो है, अगर आपके जीवन में कोई भी कष्ट है, चाहे वो फैमिली का कष्ट हो, वाइफ का कष्ट हो, हस्बैंड का कष्ट हो या फिर आपके जीवन में बहुत ज़्यादा दुख कष्ट बीमारी चल रही है, तो इस उपाय को अवश्य कीजिए। इस उपाय को करने के लिए सबसे पहले आपको लेना है 1 रुद्राक्ष। अब रुद्राक्ष कितने भी मुखी का हो, चाहे 2 मुखी का, 4 मुखी का, 6 मुखी का, जितने भी मुखी का रुद्राक्ष हो आप ले लीजिए। साथ ही आपको लेना है 1 या 2 चम्मच सरसों का तेल। अब दोस्तों, आपको सरसों का तेल जो है कटोरी में डाल देना है। जो आपने रुद्राक्ष लिया है वो आपको इसी कटोरी में डाल देना है जिसमें आपने सरसों का तेल डाला है। अब आपको इस उपाय को जो है प्रदोष काल के समय यानी शाम के समय 5 से 7 के बीच में आप इस उपाय को कर लीजिए। अब आपको इस कटोरी को लेकर जाना है पीपल के पेड़ के नीचे। अब आपको ऐसे पीपल के पेड़ के नीचे जाना है जहाँ पर
मतलब शनिदेव विराजमान हो। नीचे ऊपर पीपल का पेड़ हो, नीचे शनिदेव विराजमान हो। आपको ऐसे पीपल के पेड़ के नीचे जाना है। पीपल के पेड़ के नीचे पहुंचकर आपको शनिदेव के ऊपर जो है काशी विश्वनाथ महादेव का नाम लेते हुए ही पूरा का पूरा सरसों का तेल शनिदेव के ऊपर समर्पित कर देना है। आपको नाम ध्यान रखना है दोस्तों, काशी विश्वनाथ महादेव। अब आपके जीवन में जो भी दुख है, कष्ट है, तकलीफ है, आप प्रार्थना कर लीजिए शनिदेव से और काशी विश्वनाथ महादेव से कि हमारे जीवन के जो भी कष्ट है, दुख है, वो दूर करें। हमारे जीवन में जो भी समस्या चल रही है वो सारी समाप्त करें। बस आपको इस उपाय को करना है। जो आपने रुद्राक्ष चढ़ाया है ना, वो आपको अपने घर पर वापस लेकर आना है। बस आपको इस उपाय को करना है। इस उपाय को करने से जो भी आपके जीवन में दुख है, कष्ट है, तकलीफ है, वो सारी समस्याएं आपकी समाप्त हो जाएंगी। तो इस विशेष उपाय को अवश्य कीजिएगा। अब जानते हैं अगले उपाय के बारे में। दोस्तों अगला जो उपाय है वो है, अगर आपके जीवन में धन की कमी है, पैसों की तंगी है, या आर्थिक समस्या से बहुत ज़्यादा परेशान हो, या फिर आपके जीवन में जो है बहुत ज़्यादा परेशानी चल रही हैं, आपके जीवन में शनि दोष है, वास्तु दोष है, पितृ दोष है, तो इस उपाय को अवश्य कीजिए। इस उपाय को करने के लिए सबसे पहले आपको लेने हैं 1 चुटकी काले तिल। साथ ही आपको एक दीपक तैयार करना है। दीपक आप जो तैयार करोगे, चाहे मिट्टी का चाहे आटे का। अगर आप आटे का दीपक तैयार करते हो तो आपको नमक नहीं डालना है आटे में, और बिना छना हुआ आपको आटा लेना है। साथ ही आपको गोल बाती का सरसों का दीपक तैयार करना है। साथ ही दोस्तों आपको लेना है थोड़ा सा आटा या फिर थोड़ी सी मिश्री आपको ले लेनी है। अब आपको चले जाना है पीपल के पेड़ के नीचे। पीपल के पेड़ के नीचे पहुंचकर जो आपने मिश्री ली है ना, या फिर आटा लिया है, वो आपको चींटियों के लिए डाल देना है। अब जो आपके पास दीपक है वो आपको जला लेना है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते हुए, ओम शम शनिश्चराय नमः का जाप करते हुए। उसके बाद इस दीपक को जलाकर आपको प्रार्थना कर लेनी है। जो भी आपके जीवन में दुख है, कष्ट है, तकलीफ है, जो भी आपके जीवन में परेशानी है, महादेव से प्रार्थना कीजिए, शनिदेव से प्रार्थना कीजिए कि मेरे जीवन में जो भी समस्या चल रही हैं उन्हें दूर करें। अब इस जलते हुए दीपक में आपको जो है 1 चुटकी काले तिल डाल देने हैं। अब आपको दोस्तों शाम के समय जो है ना, पीपल के पेड़ की परिक्रमा कभी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि अगर हम शाम के समय पीपल के पेड़ की परिक्रमा करते हैं तो इससे पितृ दोष लगता है और साथ ही साथ धन की हानि भी होती है। तो ध्यान रखें दोस्तों, पीपल के पेड़ की परिक्रमा शाम के समय नहीं करनी चाहिए। हाँ, अगर सुबह के टाइम 10 बजे से पहले हम पीपल के पेड़ की पूजा कर रहे हो तो हमें परिक्रमा अवश्य ही करनी चाहिए। इस बात का विशेष ध्यान रखना। तो दोस्तों इस विशेष उपाय को भी अवश्य कीजिएगा, बहुत ही अचूक विशेष उपाय है। तो दोस्तों ये थे कुछ विशेष उपाय जो आपको शनिवार के दिन अवश्य ही करने हैं। इन उपाय को अवश्य कीजिएगा। अगर आपको जानकारी पसंद आई हो, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, कमेंट बॉक्स में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव जरूर लिखना।